बता दें कि आज 14 अप्रैल 2025 और आज अम्बेडकर जयंती और अभी मैं मौजूद फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुईथा के ग्राम मंगलचक में हूँ, जहाँ पर भव्य तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी बरस गया, तूफान आ गया, फिर भी यहाँ पर जो फुलवाड़ी के जो विधायक है गोपाल रविदास जी यहाँ पर बाबा साहेब के ऊपर माला अर्पण करने के लिए आ चुके हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गोपाल रविदास जो कि फुलवाड़ी के विधायक हैं। तो बता दें कि तूफान आया, पानी आया, जो भी कुछ आया, पर फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक गोपाल रविदास जी जहां पर अम्बेडकर जयंती मन रहा है ग्राम मंगलचक में, जो कि फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है ग्राम पंचायत सुईथा के ग्राम मंगलचक में, जो कि तर्केश्वर चौधरी पूर्व मुखिया सुईथा पंचायत के द्वारा मनाया गया, जिसमें फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी है। तूफान आया, बारिश आया और अभी भी बारिश हो रहा है। आप देख सकते हैं, दिखाइए कि बारिश हो रही है और इसी बारिश में बाबा साहेब के ऊपर माला अर्पण करने के लिए गोपाल रविदास जो कि विधायक है फुलवाड़ी शरीफ से, क्या कहेंगे सर? आज बाबा साहेब का जयंती और आज आप तूफान से लड़ करके पानी में भींच करके आप आए हैं बाबा साहेब के ऊपर माला चढ़ाने। सबसे पहले तो आज 134वां जयंती है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष सारे लोग मना रहे हैं। जिसने बाबा साहब को गाली भी दिया, जिसने अपमान भी किया, वो लोग भी मना रहे हैं और इनके आदर्शों पर चलने वाले भी लोग मना रहे हैं। जो अपमान किया वो क्यों मना रहे हैं? वो आज उनके पीछे जो मकसद है वोट बैंक बनाना, दलितों को अपने तरफ ले आना, यही मकसद है। क्योंकि बिना दलित के बिना उनका राजनीति चलेगा नहीं चलेगा। और इसलिए दलितों को अपने पाले में करने के लिए, बाबा साहब को अपने होड़ में करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हमारा देश होगा वो समता मूलक होगा, सभी लोगों को सामाजिक परिवर्तन का न्याय मिलेगा और सब आपस में भाई रहेंगे। लेकिन आज पटना और दिल्ली की जो सरकार है वो तथाकथित जो है परिवर्तनकारी सरकार कहती है, लेकिन हम तो कहते हैं कि देश को बांटने वाली सरकार है, जिसने देश में गद्दारी करने का काम किया, अंग्रेजों को गुलामी करने का काम किया। ऐसे लोग जो राष्ट्रभक्त हैं उनको अपमानित करने का काम कर रहा है और देश में फिर से पुरानी व्यवस्था, फिर से जो हमको खटिया पर बैठने नहीं देता है, दे रहा था, हमको अपमानित कर रहा था, ऐसे लोगों की फिर से सरकार बनाने की दिशा में, व्यवस्था बनाने की दिशा में ये भाजपा और आरएसएस के लोग, जिसके गोद में नीतीश जी भी खेल रहे हैं, पूरे जुगाड़ में बैठे हुए हैं कि 2025 के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार 225 फिर से बन जाए, तो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार सजग लोग हैं, सजग हो गए। बिहार की एक मतदाता, दलित, पिछड़े, गरीब, अत्यंत पिछड़े, सब लोग सजग हैं, जो देश के अंदर में, बिहार के अंदर में परिवर्तन चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। बाबा साहब के जो संविधान पर हमले चल रहे हैं, उस हमले के खिलाफ, उनके संविधान को बचाने पर आमदा हैं। ऐसे लोग ने ठान लिया है इस बार निश्चित रूप से, पिछली बार किन्हीं कारणों से हम चूक गए थे, इस बार चुकेंगे नहीं और एक एक वोट से फिर से हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और युवाओं के हाथ में रोजगार देंगे। सभी माँ बहनों को 225 रुपया उनके खाता में देने का काम करेंगे। आज बिजली से त्रस्त है, महंगाई से, जो नाजायज रूप से फर्जी बिल आ रहा है, 200 यूनिट फ्री देने का काम करेंगे। सभी घरों में गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है और इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि हमारा जो मुखिया होगा वो युवाओं के सम्राट तेजस्वी यादव होगा। इनके नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन की लहर चलेगा। क्या कहेंगे? बारिश में आप भींज के आए हैं, देख रहे हैं कि कीचड़ है, आप कीचड़ में से हेल करके आए हैं और इसको क्या ढलैया करवाएंगे? आप बाबा साहब का जहाँ जयंती समारोह मन रहा है, यहाँ भवन निर्माण का काम भी चलेगा, उसमें मेरा योगदान रहेगा। पूरे बिहार में जो फुलवाड़ी विधानसभा के नाम है उसमें योगदान होगा। जो सहयोग होगा, हमारा जो फंड है उससे हम देने का काम करेंगे। आप पहले विधायक हैं जो कि अब कीचड़ में हेल करके आए हैं, बाबा साहब के ऊपर माला अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता हूँ, उसके बाद भी विधायक हैं और हम लगातार खटिया पर बैठने के लिए जूझे हैं। गरीबों को मान सम्मान मिले इसके लिए जूझते काम के, और उन लोगों ने ही हमको वोट दिया है और ऐसे लोगों के वोट से जाके बिहार विधानसभा में गए हैं और लगातार फुलवाड़ी के आवाज़ को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज
2020 के बाद से प्रतिफल है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। 35 नए स्कूल भवन बन रहे हैं। 2 करोड़ रुपया से ऊपर से लागत से कई भवनों का उद्घाटन हो चुका है। नया नंबर लगा, बगल के जो आपका पलंगा विद्यालय है, सोरंगपुर विद्यालय है, आपका जो कुर्थौल बन गया, तमाम बगल के जो पुनपुन का विद्यालय है, रंग रोगन हो गया है। सभी स्कूलों में चापाकल और नए मशीन लग गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, पीडीएस के क्षेत्र में सभी गरीबों को राशन कार्ड में जो परेशानी होती है, एफिडेविट लगा, वो परेशानी को ख़त्म कर दिया गया है। अब आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा, इसकी लंबी लाइन लगा हुआ है। हमने सड़क के क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है, पूरा लंबी सड़कें, 4 लेन भी मिला हुआ है, पुल भी मिला हुआ है। अब नगर क्षेत्रों में लगभग 20 करोड़ रुपया आया है। 20 करोड़ रुपया से लेकर के वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था से लेकर के सड़क देने का काम कर रहे हैं। वो हमारा फुलवाड़ी नए फुलवाड़ी के रूप में दिखाई पड़ेगा। और इसी सोच के तहत फिर से जनता फिर से दोबारा फुलवाड़ी विधानसभा में जो लड़ने वाले जुझारू नेता को भेजने का काम करेंगे। मतलब कि फुलवाड़ी क्षेत्र का जो अभी जो क्षेत्र है सब विकास के प्रगति रास्ता पर चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप खुद जो है पत्रकार हैं, मैंने भ्रमण करके देखिए। कोई ऐसा रोड जो बिगड़ा हुआ है वो बताइए। बनाने के काम किया। आज के डेट में 172 नए रोड का नवीकरण हो रहा है और 61 नया रोड जहां बसावट जिन गांवों में नहीं गया हुआ है वो लड़ करके बिहार विधानसभा हमने लाने का काम किया है। फुलवाड़ी में 43 रोड है और शेष 61 में 43 यहाँ और शेष पुनपुन के अंदर में, पुनपुन के मोरहर नदी पर हमने 438 करोड़ रुपया की लागत से लड़ करके पुल बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रगति यात्रा के दौरान में जो मुख्यमंत्री को हुआ, 14 डिमांडों में से 8 डिमांड लड़ करके हमने प्राप्त किया है, लगभग कई करोड़ का। तो ये हम फुलवाड़ी का जनता के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। जिसने हमको वोट देने का काम किया, तो सबसे पहले हमारे लिए फुलवाड़ी की एक जनता और कार्यकर्ता 1 नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर विधायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।